अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी एक खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया रखते हैं। आज पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं। अमरीका ईरान जो मुआहिदा हुआ है 60 रोज़ा, वो इतवार को उसकी मियाद 60 रोज़ा वो ख़त्म हो रही है। लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि अब ये 60 रोज़ के लिए मज़ीद इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। सरकारी तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन टर्किश जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी ये खबर दी है और इसके अलावा कतर से भी इसकी वाइब्स आई हैं और हमारे वजीर दिफा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। पिछला जो 60 रोज़ा उनका मुआहिदा था, वो 2 हफ्ते ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद ठा शुरू हो गई और फिर बाकी तारीख है। अब आते हैं हम बुरी खबर की तरफ, लेकिन बुरी खबर से पहले आपको एक खबर देनी है। खबर में खौफ का उनसर बहुत शामिल है। इंसान को एक खौफ होता है कि किसी भी इंसान के खो जाने का खौफ उसे लाहक होता है। फिर खौफ ये होता है जमीन के छिन जाने का खौफ। खौफ दौलत धोखा ना दे जाए, ये भी एक बहुत बड़ा खौफ होता है। लेकिन खौफ से जो ऊपर वाला एक दर्जा है, जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, वो डर है। और डर जो है वो मौत से उत्तम, मौत से बड़ा डर किसी चीज का नहीं है। और यही चीज एक सुपर पावर के सदर ने साबित की है कि उसे किसी चीज से अगर डर लगता है तो वो मौत का खौफ है। और मौत का भी किससे खौफ है? ईरान से, जो कि 50 साल से वो उनको इक्तिसादी तौर पर, उनको दिफाई तौर पर, उनको माशी तौर पर यानी अधमुआ कर छोड़ा है। और फिर जो हालिया जंग है, इसमें तो उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तक तुमने तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी खौफ है तुम्हें, और वो भी मौत का। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स कैमरों के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने और अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने वो तुर्किया का नेटो जो समिट है वो अटेंड करता है। और उसके बाद ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस के बाद हुकाम के सामने वो अपने जहाज में सवार होता है, लेकिन चोर दरवाजे से वो जाता है और कंटेनर जो है इसका क्रॉकरी का, उसमें छुप छुपा के वो दूसरे जहाज में चला जाता है। अब इसकी किसी को भी खबर नहीं है, ना प्रेस को खबर है, ना हुक्काम को खबर है। जो उधर आला अमरीकी हुक्काम जो सरकारी हैं, जो उनके जाती हैं, किसी को भी खबर नहीं है कि ट्रंप इसमें सवार ही नहीं है। वो तो यही समझ रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे कहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, बात इससे बड़ी है। वो ये है कि जिसको महसूस किया गया, वो क्या महसूस किया गया कि उसी तैयारे में, जिस तैयारे में जान का खौफ था सदर ट्रंप को, उसी में उनका वजीर खजाना भी सवार था और वजीर खारजा भी, मार्को रोबियो भी उसमें था और बेंसेट भी उसमें सवार था। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, भाई एक सदर की जान कीमती है, लेकिन वो इनकी वजीर वजीर खारजा की नहीं है। ईरानी मिसाइल ने जो हिट करना था, वो तो ये तो नहीं पूछता कि भाई अगर इसमें सदर ट्रंप नहीं है तो मैं हिट नहीं करूंगा। वजीर खारजा भी उतना अहम है अमरीकी, और वजीर खजाना भी है उतना अहम है। ये एक इंसानी दर्जे पर आप देखें तो एक शख्स अपनी जान छुड़वा के चला गया, लेकिन उसने इनको एतमाद में नहीं लिया। इसकी प्ली ये पेश की जाती है कि नहीं जी, फिर अगर सदर को कुछ हो जाए तो दूसरे आला ओहदेदार होने चाहिए। भाई आला ओहदेदार है वो नायब सदर जेडी वैंस की सूरत में है। हाँ, उसके बाद अगर जेडी वैंस को कुछ हो जाए
تو اس کے بعد وزیر خارجہ کا نمبر آتا ہے، وہ صدر بن سکتا ہے۔ وہ وزیر خارجہ کو کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد وزیر خزانہ کا نمبر آتا ہے، وہ صدر بن سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک یعنی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ صدر ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے اس طرح کا کیا، انہوں نے کہا ہاں جی سیکیورٹی ایجنسیز اور سیکرٹ سروس مجھے جو جو کہتی گئی میں وہی کرتا گیا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے مسلم اور کافر کے عمل میں فرق۔ اب مسلم کا ذکر آیا ہے تو ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی، سبحان اللہ کیا بات ہے، انہیں کہا گیا کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے، آپ بنکر میں چلے جائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ 9 کروڑ ایرانی عوام کیا بنکر میں پناہ لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، 9 کروڑ کیسے لے سکتے ہیں؟ پھر شہید علی خامنائی نے فرمایا کہ اگر وہ بنکر میں نہیں جا سکتے تو میں کیوں بنکر میں جاؤں، میں اپنے عوام کے ساتھ رہوں گا۔ اور جس طرح سے انہوں نے شہادت کو گلے لگایا وہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ یہ فرق ہے کہ اس کو کیسے آپ شکست دے سکتے ہیں، اس نظریے کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ مسلمان کو تو یہ ہے کہ آگے چلنا ہے، موت ایک عارضی وقفہ ہے، تو اس کے بعد آگے چلنا ہے تھوڑا دم لے کر اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور دنیا میں جو کام ہم کرتے رہے ہیں ان کی جواب دہی کرنی ہے، اور اللہ کے حضور جو میدان حشر ہوگا اس میں اپنے آپ کو سرخرو ثابت کرنا ہے۔ مسلمان کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے، اور اسی پر پورا اترنے کے لیے اسے موت کا خوف نہیں ہوتا، جبکہ کافر جو ہے اس کے لیے تو یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، اسے کسی کا جواب بھی نہیں دینا، اس نے چند اپنے اصول گھڑے ہوئے ہیں، اس پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اقبال نے کہا تھا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔